क्लास में पढ़े हुए थे ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना, और मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी दोनों में डिफरेंस भी बता दिया था, और हमने कुछ होमवर्क भी दिया था आपको कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालोगे आप रिएक्शंस के अंदर। कोई भी रिएक्शन होगी तो उस रिएक्शन के अंदर आप ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालोगे, और रिएक्शन जानने के बाद, ऑक्सीडेशन नंबर जानने के बाद आप ये भी देखोगे इस रिएक्शन के अंदर कि किस जगह पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस जगह पे रिडक्शन हो रहा है। ये सारी घटनाएं कैसे होती हैं इसकी चर्चा आप लोगों ने करनी है इसमें रिएक्शंस में। तो देखो हमने जो होमवर्क दिया था उन्हीं को डिस्कस करते हैं। आप लोगों ने लिखा भी सही है, किया भी सही है, तो होमवर्क डिस्कस किया जाए। देखिए पहला कंपाउंड, पहले हमने रिएक्शन दी थी आपको HgCl2 प्लस, नोट करते जाइएगा आप लोग लिखे होंगे वैसे, HgCl2 प्लस SnCl2, HgCl2 प्लस SnCl2 gives SnCl4 प्लस Hg2Cl2। ये एक रिएक्शन लिखी है, और इस रिएक्शन में आपने पता करना है कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। मैंने आपको शुरू में एक रिएक्शन ऐसे लिख के समझाया था, बट वहाँ उतना क्लियर नहीं हो पाया था क्योंकि हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तब नहीं सीखा था, और अब हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बखूबी सीख चुके हैं। तो सीखने के बाद अब यहाँ अप्लाई करते हैं इस इक्वेशन में, और यहाँ जानेंगे कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन और कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो चलिए पहला काम क्या होता है, हर एक पे क्या कर लेना, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना। सब पे ऑक्सीकरण संख्याएं निकाल लेते हैं पहले तो। देख यहाँ पे, अच्छा इस जगह पे Hg होगा ना, HgCl2, Hg2Cl, ठीक है, Hg2Cl। देखो भैया पहले ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं। रूल में हमने आपको लिखवाया कि अगर क्लोरीन है तो क्लोरीन हमेशा क्या दिखाता है, मैक्सिमम केसेस में -1। क्लोरीन प्लस का साथ भी दिखाएगा, बट वो किसके साथ दिखाएगा, इलेक्ट्रोनिगेटिव के साथ, अपने से ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक के साथ, अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव के साथ वो प्लस का 7 दिखाएगा, बट मैक्सिमम केस में क्या दिखाएगा, -1, क्योंकि खुद इलेक्ट्रोनिगेटिव है ना, खुद इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो क्या दिखाएगा, माइनस का। अब देखें आप कितनी बार है, ये 2 बार है, तो सर 2 बार है तो ये क्या दिखाएगा, -2 क्या दिखाएगा, और बगल वाले बिंदु क्या आएगा, +2। तो ऑक्सीडेशन नंबर इस पर आया +2, इस पर आया -का। आप ये सीधे फॉर्मूले से भी कर सकते थे जो हमने करवाया था तरीका, क्या मान लीजिए x + 2 - 1 = 0 है ना, तो इक्वल उधर चला जाएगा, +2 बचेगा तो Hg की क्या आ जाएगी, ऑक्सीडेशन नंबर +2। वैसे ही है प्रोसेस, मैंने यहाँ डायरेक्ट अप्लाई कर दिया, छोटा सा था इसलिए डायरेक्ट अप्लाई कर दिया, आपको भी शायद समझ में आ गया है। और वो फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना है आपने छोटे कंपाउंड से, बड़ा हो कहीं 2-3 एलिमेंट्स इकट्ठा जुड़े हो तो वहाँ अप्लाई करिएगा। इकट्ठा दो ही तो जुड़े हैं, सिंपल तो है ये, इसमें आसानी से निकाल सकते हो। इस वाले में देखो आप, क्लोरीन वही कंडीशन बगल वाली ही आ रही है, क्लोरीन है, क्लोरीन पे कितना, -1, कितनी बार है, 2 बार, तो -2, इस पे -2 तो बगल वाले पे +2 और इस पर -1। इस पे चेक करो आप, सर क्लोरीन 4 बार आया, तो एक क्लोरीन पे -1, तो 4 क्लोरीन पे -4। अगर ये -4 आया तो बगल वाले पे +4, इस पे +4 आ जाएगा और इस पर -1 आएगा, ठीक है। थोड़ा सा इस पे ध्यान करिएगा, ध्यान से यहाँ समझिए। सर क्लोरीन 2 हैं, 2 क्लोरीन है, एक पर एक माइनस तो 2 पर 2 माइनस, ओवरऑल क्लोरीन मिल करके 2 माइनस रख रहे हैं, और यहाँ Hg भी 2 है, मतलब Hg पे ऊपर दोनों Hg पे कितना आएगा, +2, समझ आ रहा है, यस सर। दोनों क्लोरीन मिला के -2, तो दोनों Hg पे +2, लेकिन 2 Hg हैं, 2 Hg +2 रख रहे हैं, तो एक Hg पे 1 प्लस, एक Hg पे 1 प्लस, तो सिंगल प्लस आया, एक Hg पे सिंगल माइनस आया, एक क्लियर, बोलो हाँ। क्यों रखे Hg पे +1 ना, वही तो समझा रहे थे हम। जरा यहाँ से आपके रूल से Hg कितनी बार, 2 बार निकालना है, x मान लेंगे, प्लस Cl 2 बार, माइनस का 1 दिखाएगा, एक Cl,
इक्वल कोई चार्ज, कंपाउंड के ऊपर ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है, तो इक्वल क्या, 0, बराबर 0। सॉल्व करें, 2x माइनस 2 इक्वल 0, 2x इक्वल प्लस का 2, x इक्वल प्लस का 2/2, कितना आ गया, उतना ही तो आया, उतना ही तो आया। मैंने वही फॉर्मूला ना लगा करके वो डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। मुझे दिखा ना वैसा, आपको भी दिखना चाहिए छोटे कंपाउंड्स में, क्योंकि हर बार ऐसा करोगे तो लंबा प्रोसेस होगा ना, दिक्कत होगी। ऐसे आना चाहिए। क्या करोगे, क्लोरीन 1 माइनस 1 क्लोरीन पे, 2 माइनस 2 क्लोरीन पे, लिखा -1 जाता है लेकिन समझा -2 जाता है। ऊपर -2 समझोगे तो अगर -2 इस पे तो बगल वाले पे +2, लेकिन सर ये भी 2 बार है, तो एक पे +1 दूसरे पे +1। आया समझ में, क्लियर हो गया। तो ये तो हमने अभी सब पर क्या कर लिया, ऑक्सीडेशन नंबर लिख लिया। ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के बाद हम ऑक्सीडेशन नंबर्स की तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। सर कंपैरिजन उन्हीं में किया जाता है जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज होता है, जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज होता है, बदलाव होता है, उसी में कंपैरिजन करते हैं। अदरवाइज हम किसी में कंपैरिजन नहीं करेंगे। चेक किया जाए कहाँ कहाँ बदलाव हो रहा है, और सेम एलिमेंट में देखेंगे बदलाव। सेम एलिमेंट में ऑक्सीडेशन नंबर जिसकी कम ज़्यादा हो रही होगी उसी की तुलना करेंगे, उसी में कंपैरिजन करेंगे और कंपैरिजन को देखेंगे कि कैसा बदलाव हो रहा है। तो मैं इसको इरेज कर दूं बगल वाला, यहाँ छोटा सा जो लिखा ऑक्सीडेशन निकालने का रूल देखें। आप समझे, यहाँ पे Hg यहाँ दिख रहा है, बिल्कुल Hg पे ऊपर क्या दिखा, 2+, इधर Hg कहीं दिख रहा है, ये दिखा, क्या दिखा, सिंगल प्लस। ऑक्सीडेशन नंबर बदल रही है कि नहीं बदल रही है, बिल्कुल बदल रही है। तो कंपेयर कर लो, Hg सर यहाँ 2+ है, गिव्स Hg2, यहाँ +1 है, 2 लिखे चाहे ना लिखे, या 2Hg लिख लो, साथ लिखो ना लिखो आप, Hg का ही कंपेरिजन, ओनली Hg का ही कंपेरिजन, Hg और Hg। बोलो कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को, कोई डाउट नहीं आ रहा है। Sn, तो मैंने पहले क्या किया, Hg का कंपैरिजन किया। Cl में देखो -1, इधर Cl में क्या, Cl में कहीं बदलाव आ रहा है क्या, बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो Cl से में कोई मतलब ही नहीं रहेगा फिर तो। जरा Sn पे आते हैं, टीन पे। Sn मतलब टीन, स्टैनस, स्टैनिक, वो डिपेंड करता है किस पे, चार्जेस पे। ये यहाँ पे भी बदलाव हो रहा है। Sn यहाँ कितना है, 2+, और सामने की तरफ बढ़ के कितना हो रहा है, 4+। जिसमें बदलाव हुआ वो हमने लिख लिया, वो डायरेक्ट लिखा, कंपेयर कर। अब आपको विशेष बात समझनी है कि बदलाव जहाँ हो रहा है वहाँ इलेक्ट्रॉन कहाँ घट रहा है, कहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। और आप रूल जानते हो, क्या रूल जानते हो, इलेक्ट्रॉन जहाँ बढ़ता है वहाँ इलेक्ट्रॉन जुड़ता है। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, बोलो, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आवाज नहीं आ रही है। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, अपचयन, रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना रिडक्शन, और इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीडेशन, रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, या विड्रॉइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हो, ऑक्सीकरण। ठीक है, ये बातें आपको पता है पहले से। अब यहाँ कंपेयर किया जाए, देखो वही जो मैं सिखा रहे थे उसी तरीके से कंपैरिजन करेंगे। अब बोलो Hg यहाँ पे क्या बना रहा है, 2+ बना रहा है। क्या बना रहा है, 2+। 2+ बनाने का मतलब क्या होता है कि जितना भी Hg के पास नॉर्मल कंडीशन में इलेक्ट्रॉन होता है उससे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या है, कम है। तो जितना दिखाता होगा उससे 2 इलेक्ट्रॉन कम है, और सामने 1+ है, सिंगल प्लस। ये क्या दिखा रहा है सर, जितना Hg के पास होता है उससे 1 इलेक्ट्रॉन कम है। यहाँ 2 कम है, यहाँ 1 कम है। मैं ऐसा क्या करूँ कि दोनों बराबर हो जाए, मैं यहाँ इससे पहुँचना है, यहाँ तक पहुँचना है मुझे 1+ तक पहुँचना है, सिंगल प्लस तक। तो मैं इसमें 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दूँ ना, अगर मैं 1 जोड़ूंगा तो क्या आएगा आगे, सिंगल प्लस। नहीं समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, समझे, फिर से समझे आप। मैंने यहाँ कहा कि Hg 2+ दिखा रहा है,
Hg पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या दिखाई जा रही है 2 प्लस आयन। ये दिखा रहा है कि सर Hg पे जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब होते कितने 80 80 से 2 कम, मतलब 78 दिखा रहा है। ये 78 दिखा रहा है। और यहाँ Hg 1 प्लस दिखा रहा है, मतलब एक ही हटाया इसने, तो कितना है 79 79 78 79। 78 से हमें अगर 79 पे जाना है तो क्या करना होगा, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ना होगा। एक जोड़ूंगा तभी तो पहुंच पाऊंगा वहां तक। समझ आया? बोलो कोई दिक्कत तो नहीं आ रही इसमें? आगे वाले भी पढ़ो। यहाँ अभी बाद में समझ लेते हैं हम लोग। Sn 2 प्लस दिखा रहा है और Sn 4 प्लस दिखा रहा है। Sn पे 2 प्लस है, वहाँ क्या है 4 प्लस है। अब देखो यहाँ 2 प्लस मतलब Sn जितना भी था इलेक्ट्रॉन Sn के पास, उससे 2 इलेक्ट्रॉन कम है उसके पास, 2 कम है उसके पास। और यहाँ जितना था उससे कितने कम है 4 कम है। तो मैं क्या करूँ कि इसके बराबर आ जाए, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दूँ। यहाँ 2 कम था, यहाँ 4 कम है, मुझे 4 कम वाले के पास पहुँचना है यहाँ से। तो मैं क्या करूँ, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देना पड़ेगा ना। 2 निकालूंगा तभी तो वहाँ पहुँचूंगा 4 प्लस पे। समझ आया? इलेक्ट्रॉन्स इक्वल करने हैं दोनों तरफ, बराबर करने हैं। नहीं आया समझ? आ गया? कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट? फिर से एक बार समझा दूँ। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली चीज़ है यही पे। Hg 2 प्लस दिखा रहा है, मैंने कहा कि Hg पे जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं सामान्य स्थिति में, उससे वो 2 इलेक्ट्रॉन कम दिखा रहा है, उससे वो 2 इलेक्ट्रॉन कम दिखा रहा है। यहाँ Hg पे जितना भी इलेक्ट्रॉन होता है उससे 1 इलेक्ट्रॉन कम दिखा रहा है। सर यहाँ 2 कम दिखा रहा है, यहाँ 1 कम दिखा रहा है। मेरे पास 2 रुपये कम है यहाँ, और वहाँ मेरे पास 1 रुपये कम है। मुझे दोनों पैसे बराबर करने हैं, तो इधर वाले पैसे जोड़ूंगा ना, इधर की तरफ पैसे जोड़ूंगा तभी तो उसके पास पहुँच पाऊँगा। आ रही बात समझ में? कितना जोड़ दूँ कि उसके पास पहुँच जाऊँ? 1 ही तो कम था, उसकी कंपैरिजन में 1 ही तो कम था। 1 जोड़ दिया तो उसके पास पहुँच। नहीं समझ आया? अभी भी आ गया? पैसा दिए तो समझ आ गया ना, इलेक्ट्रॉन समझ नहीं आ रहे थे। यहाँ देखो टिन के पास 2 रुपये कम है, और यहाँ वाले टिन के पास 4 रुपये कम है। ऐसा क्या करूँ कि दोनों के पास बराबर हो जाएं? मैं यहाँ क्या करूँ, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूँ, 2 रुपये यहाँ से निकाल दूँ। अरे इसका छीन ले 2 इलेक्ट्रॉन, 2 रुपये इसके छीन ले तो बराबर हो जाएंगे। बात समझ में आई? बोलो ऊपर वाले में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जुड़ा, तो जुड़ने में क्या होता है, ये घटना कौन सी हुई, रिडक्शन। नीचे इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, जुड़ने वाली घटना ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। अच्छा निकल रहा है तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो रहा है। बोलो समझ आया? और हाँ, इन्हीं दोनों रिएक्शंस जब आपस में मिले तो क्या बना, ये पूरी रिएक्शन। बोलो इन्हीं दोनों रिएक्शंस आपस में जुड़ी मिली, कंपाउंड्स आपस में जुड़े मिले तो क्या बना, पूरी रिएक्शन हुई। अब सुनो क्या होता है, उस पूरी रिएक्शन को बोला जाता है क्या, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं उस पूरी रिएक्शन को? और जहां अपचयन हुआ उसे कहेंगे अपचयन अर्ध अभिक्रिया, या रिडक्शन हाफ रिएक्शन, आधी रिएक्शन। जहां ऑक्सीडेशन हुआ उसे कहेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। समझ आ रहा है? आधी अभिक्रिया ये, आधी ये, जब दोनों आपस में मिली तो क्या बना, पूरी अभिक्रिया। आधी वाली को कहेंगे अपचयन अर्ध अभिक्रिया, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हुआ तो ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन, और पूरा जुड़ के क्या बनेगा, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया। शायद समझ आ गया होगा। दोनों घटनाएं समझ आ गई। जहाँ इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, जुड़ता हुआ नजर आएगा, वहाँ क्या लगाएंगे हम, अपचयन वाला प्रॉपर्टी। और जहाँ निकलता हुआ दिखेगा उसे क्या लगाएंगे, ऑक्सीकरण वाला। एक और तरीका इसे पहचानने का, आयन पे, इस पर आयन समझिए, वो इससे आसान है, वो इससे आसान है। कैसे आसान है जरा देखें आप। जब प्लस आयन सामने की तरफ कम हो रहे हैं, प्लस आयन, बात किसकी होगी, आयन की। अब बात किसकी कर रहे हैं, अभी तो इलेक्ट्रॉन जोड़ना घटाना सिखा रहे थे, उस पर समझ आ गया। अब बात कर रहे हैं किस पे, आयन पे। जब आयन सामने की तरफ बढ़ रहा हो या घट रहा हो, देखो यहाँ क्या हो रहा है, सर 2 प्लस था, वहाँ सिंगल प्लस, तो प्लस का घटना अपचयन, प्लस का घटना अपचयन, प्लस का बढ़ना ऑक्सीकरण, धनायन का घटना
अपचयन, धनायन का बढ़ना, क्या ये इजी है? बिल्कुल इजी है ये तो। लेकिन ये पहले समझना है हमें, क्योंकि इसी के द्वारा कुछ और चीज़ें भी जाननी है, आगे और बातें इस पे करनी है, डिपेंड है। इसीलिए पहली प्रायोरिटी मैंने इसी को दी समझाने। समझ आ रही है बातें ना? बोलो, ये उदाहरण समझ आ गया? लिख लें उदाहरण, फिर और जो आपको होमवर्क में दिए थे एक आध, उसे भी किया जाता है। नोट करें आप। देखिए, और उदाहरण लिख लेते हैं हम लोग, एक और लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। ये तो सिंपल है बिल्कुल, दो ही दिया था क्या? चलो सिंपल वाला भी लिखता हूँ, ये तो आप ही कर लोगे, सिंपल है एकदम। जिंक प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, बड़ा लिख देता हूँ H2, है ना? ये तो हम लोगों का हो गया रिएक्शन। इस रिएक्शन में हमने समझनी है कहाँ ऑक्सीडेशन कहाँ रिडक्शन। तो उसके समझने के लिए हमें क्या करना होगा, सबके ऑक्सीडेशन नंबर लिखने हो, लिखा जाए सबके ऑक्सीडेशन नंबर। ये तो आप एज्यूम करके बोल ही सकते हो कि कहाँ कौन आने वाला है। बोलो, जिंक अकेला है तो रूट क्या कहता है? 0। ये सेम है, ये भी क्या? 0। सिंपल है ना? अकेला तो 0, ये भी सेम, मतलब अकेला ही समझो इसको भी, वो भी 0। इसका निकालोगे तो कैसे निकालोगे आप? X वाले रूल से। हाइड्रोजन जुड़ा है तो क्या दिखाएगा? +1, 2+, सीधे लिख देता हूं मैं यहाँ पे, 2+ दिखाएगा ये। ऑक्सीजन 4 टाइम्स -2 दिखाएगा। सब अकेले अकेले जुड़े होंगे, स्ट्रक्चर आप समझे हो, बताए हैं। प्लस सल्फर को X मान के 0, 2x - 8 + x = 0, x इक्वल डायरेक्ट टाइम लिख दे रहा हूँ मैं, प्लस का 6। सेम ऐसे ही जैसे यहाँ वैसे वहाँ भी जिंक का आएगा। +2, ऑक्सीजन -8 दिखाएगा तो मैं लिख देता हूँ +2 -2 मतलब -2 मतलब -8, 8 में से 2 गया 6, तो ये क्या दिखाएगा? प्लस का 6। यहाँ भी सेम, प्लस का 1 माइनस का 2 प्लस का 4। सबके ऑक्सीडेशन नंबर हमने लिख दी। क्या कोई डाउट किसी को? इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये आता है सबको। आपको अब कंपेयर करते हैं, कंपेयर करने में हमें पता चल जाएगा कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है कहाँ रिडक्शन हो रहा है। बोलो, जिंक में क्या बदलाव हो रहा है? क्या बिल्कुल हो रहा है। जिंक 0 से क्या दिखा रहा है? और क्या हाइड्रोजन में हो रहा है? बिल्कुल, है ना? +1 से यही तो हो रहा है। अच्छा, एक जो मैंने बताया था ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने वाला, प्लस माइनस वाला, आयन वाला, उससे तो तेजी से हो जाएगा। जैसे यहाँ प्लस बढ़ रहा है घट रहा है? घट रहा है। यहाँ जाहिर सी बात है क्या हो रहा होगा? अपचयन, रिडक्शन। यहाँ प्लस बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है। क्या हो रहा होगा? ये तो आप तुरंत जान लोगे, ये तो देखते ही जान लोगे कि ये कहानी क्या हो रही है। बट हमें क्या जानना है? इलेक्ट्रॉन जोड़ने और घटाने, कहाँ जोड़े कहाँ घटाए, वो ज़्यादा जरूरी है, उसे समझना बहुत जरूरी है। तो बोलो भैया, क्या इसमें चेंज हुआ? जिंक 0 से क्या हो गया? जिंक 2+। यहाँ H +1 से क्या हो गया? वहाँ 0। खैर ये हम 2 टाइम्स चाहे लिखे चाहे नहीं लिखे वो अलग बात है। समझते हैं जरा, समझते हैं। बोलो, जिंक यहाँ क्या था? 0, मतलब कोई मतलब नहीं, ना इलेक्ट्रॉन इसने लिया ना इलेक्ट्रॉन लिया, कोई मतलब नहीं किसी से, अपना नॉर्मल है, नॉर्मल है, न्यूट्रल है, नॉर्मल है। अब यहाँ जिंक क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन हटा रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन कम हुआ होगा सामने, जाहिर सी बात है यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा। यहाँ से निकालूंगा तब उसके बराबर पहुंचूंगा, -2। बोलो, इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। यहाँ +1 है, सामने 0 हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन के जितने इलेक्ट्रॉन थे उससे 1 इलेक्ट्रॉन कम है। वैसे होता ही 1 है,
हाइड्रोजन के पास तो नॉर्मल कितना होता है, एक होता है, उसको भी बता दिया, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है इधर। और इधर एक ही होता है और एक होता है जो जीरो दिखा रहा है, मतलब मैं लिया ना दिया तो एक है जो वही है, यहाँ जीरो वहाँ एक, क्या करना होगा, यहाँ क्या हो रहा है। अभी मैं इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना नहीं सिखा रहा हूँ, कुछ देर बाद मीन्स अगले टर्म्स में मैं सिखाऊंगा कि इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन कैसे बराबर किया जाता है, यहाँ दो यहाँ एक, तो ये सब बैलेंस किया जाएगा ये सब। और रिएक्शन बैलेंस करने का तरीका भी है कि पूरी रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाए। तो रिएक्शन बैलेंस करेंगे ऑक्सीडेशन मेथड से, आयन इलेक्ट्रॉन्स मेथड से, वो अगले में देखेंगे, अगली क्लासेस में देखेंगे। आप ये नोट कर सकते हैं इसे। समझ आ गया सबको? नोट करिए। देखो KMnO4 प्लस FeSO4 प्लस H2SO4 K2SO4 MnSO4 Fe2SO4 का बहुत बड़ी रिएक्शन है। चलो बस बहुत, आप करके आना, ये एक बार ट्राई कीजिएगा, दे तो दिए हैं ना, ट्राई कीजिए।